एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम is the unending flow of activities of production, income generation and expenditure involving different sector of economy. different sector of economy कौन से हैं? Household, producer, financial market, government and rest of the world, यानी कि other countries. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में हम अनएंडिंग फ्लो स्टडी करते हैं बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कौन से? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सर्कुलर फ्लो में देखते हैं हम कि किस तरह से एक बंदे की इनकम दूसरे बंदे का एक्सपेंडिचर बनता है और इसी तरह से इकोनॉमी में सर्कल में फ्लो करता रहता है। In simple words, you can say that expenditure of one person is the income of other person. तो जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन्हीं में मनी सर्कुलेट होती रहती है। एक बंदा एक्सपेंडिचर करता है, वो एक्सपेंडिचर दूसरे बंदे की इनकम होती है। उस इनकम को वो पर्सन कहीं और यूज़ कर लेता है तो उसके लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है और डिफरेंट सेक्टर के लिए वो क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। तो इस टाइप से इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो होता रहता है और इसी सर्कुलर फ्लो के बेस पे हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। क्लियर है? सर्कुलर फ्लो मीन्स मनी का फ्लो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। दीज डिफरेंट सेक्टर्स आर हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जिस कंट्री के सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं उसके अलावा पूरी दुनिया उसके लिए क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। When we study the circular flow of national income, we classify economy into two categories: closed economy and open economy. सर्कुलर फ्लो के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम इकोनॉमी को टू कैटेगरी में सेटिस्फाई करते हैं, क्लोज एंड ओपन. In closed economy, we further classified into three sectors, or you can say three content. One is two sector economy without saving, two sector economy with saving, three sector economy. Two sector economy with saving without saving means कि उस इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म, और उन्हीं के बीच में सारा सर्कुलर फ्लो होता है। इसमें कोई भी सेविंग नहीं होती। सारी जो इनकम होती है, सारी की सारी इनकम एक्सपेंडिचर कर दी जाती है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेक्टर। अभी बेसिक समझिए, फिर एक एक करके सबको हम स्टडी करेंगे। टू सेक्टर विथ सेविंग मीन्स देयर इज थ्री सेक्टर इन द इकोनॉमी, बट दिस इकोनॉमी इज कॉल्ड टू सेक्टर इकोनॉमी with saving. In this type of economy there is household, firm and financial market. यानी कि यहाँ पर जो हाउसहोल्ड और फर्म है वो अपनी एंटायर इनकम को एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, वो सेविंग करते हैं और उस सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है? बाकी हम लोग वन बाय वन सारा डिस्क्रिप्शन करेंगे, पहले इसका बेसिक कंटेंट समझ लीजिए। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इनकम का फ्लो होता है अमंग हाउस होल्ड, फर्म एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड गवर्नमेंट। देन कम एट ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड फोर सेक्टर इकोनॉमी. इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी वी कंसिडर हाउस होल्ड, फर्म, फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स क्लोज इकोनॉमी में अदर कंट्रीज के साथ किसी भी टाइप का ट्रेड रिलेशन नहीं था। यानी कि क्लोज इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है गुड्स एंड सर्विसेज का,
ओपन इकोनॉमी में दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्लियर है? क्लोज इकोनॉमी में 2 and 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी इज 4 सेक्टर इकोनॉमी। चलिए फर्स्ट वी डिस्कस 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग। Circular flow of national income in 2 sector economy without saving. Whenever we use the word without saving, it means the entire income is using in purchasing goods and services. From household point of view, and if we are talking about from producer point of view, entire income is using in producing goods and services and paying factor payment to the resources. See, क्या होता है इसमें? 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म। हाउस होल्ड क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेस, अपने फैक्टर्स फर्म्स को यूज़ करने के लिए देते हैं। दिस इज़ योर नंबर 1 फ्लो। हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर सर्विस फर्म्स और प्रोड्यूसर को दी। फैक्टर सर्विस मीन्स अपना लेबर दिया, लैंड दिया, कैपिटल दी एंड एंटरप्रेन्योर दिया। उन्होंने 4 फैक्टर्स अपने दिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वी ऑलवेज कंसीडर्ड 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इज इट क्लियर? तो जो हाउस होल्ड हैं वो प्रोड्यूसर्स और फर्म्स को अपने 4 फैक्टर्स यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। उन फैक्टर्स के बदले में जो प्रोड्यूसर्स और फर्म्स होती हैं वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करते हैं। मीन्स जिसने लैंड प्रोवाइड किया है उसको रेंट पेड करते हैं, जिसने लेबर प्रोवाइड किया है उसको वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड करते हैं, जिसने कैपिटल प्रोवाइड की है उसको इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसने अपना एंटरप्रेन्योर स्किल दिया है उसको प्रॉफिट का पोर्शन मिलता है। यानी कि फर्स्ट स्टेज में हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर प्रोड्यूसर्स और फर्म को दिए और सेकेंड स्टेज में प्रोड्यूसर्स और फर्म ने उन फैक्टर के लिए हाउस होल्ड को पेमेंट कर दिया। This is first stage of flow. Then after that, producers or firms use all those factors in the production of goods and services. उन्होंने goods and services produce किए और जो फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट गेट हुई थी उससे उन्होंने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लिए। नाउ हाउस होल्ड ने फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लिए और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो पे कर दी। यानी कि जो उन्होंने अपने फैक्टर से इनकम जनरेट की थी वो सारी इनकम उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में यूज़ कर ली। इतना क्लियर है? यानी कि हाउस होल्ड ने फैक्टर प्रोवाइड किए, फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट वापस हाउस होल्ड को दे दी, देन फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए और हाउस होल्ड ने वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए और उसके बदले में पेमेंट कर दी। तो इस तरह से 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग में इनकम का सर्कुलर फ्लो होता रहा अगेन एंड अगेन एंड अगेन बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। यानी कि यहाँ पे कुछ भी सेविंग नहीं हुई, जितने भी इनकम हाउस होल्ड को गेट हुई थी the entire income is used in purchase of goods and services. Is it clear? Then come at 2 sector economy with saving. When we are talking about 2 sector economy with saving, it means we are considering here financial factor और मनी मार्केट। बेसिक सारा वही है। हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर्स दिए फर्म्स को, फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट कर दी हाउस होल्ड को, देन हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लिए फर्म से
और उनको पेमेंट कर दी फ्लो के लिए, यानी कि जो उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज आया था उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ अभी स्किप हो गई थी लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। जो फैक्टर पेमेंट होती है या फिर जो आपकी एक्सपेंडिचर होता है, मनी फ्लो होता है, आपका जो भी फैक्टर पेमेंट है या गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, दैट फ्लो इज कॉल्ड मनी फ्लो। When we are talking about factor service or goods and services, this is called real flow। यानी कि अगर आप अपने फैक्टर देते हैं तो वो रियल फ्लो है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिला है वो रियल फ्लो है, आपको फैक्टर के बदले में जो पेमेंट मिली है वो मनी फ्लो है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो पेमेंट किया है वो भी मनी फ्लो है। क्लियर है ये बात, मनी और रियल फ्लो में। यानी कि रियल फ्लो में कमोडिटी अवेलेबल होती है और मनी फ्लो में उसकी वैल्यू होती है। नाउ कम एट आवर विद सेविंग सेक्टर। तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, इसमें सिर्फ स्टेज को ऐड ऑन करते जाएंगे। विदाउट सेविंग में सारी की सारी इनकम यूज हो जाती थी इन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट विद सेविंग में जो हाउस होल्ड हैं वो सेव करते हैं और अपनी सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी कि अपनी पूरी अर्निंग कंजम्पशन के लिए वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसमें से कुछ सेव करके फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली प्रोड्यूसर भी सेविंग करते हैं और अगर उनके पास कुछ सेविंग है तो वो भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर उनको एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत होती है, दे कैन बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। तो यानी कि उनके पास एक और अल्टरनेटिव ओपन हो जाता है कि अब वो कैपिटल सिर्फ हाउस होल्ड से नहीं लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा मनी चाहिए, एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, तो वो फाइनेंशियल मार्केट से भी बोरो कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलेशन क्या हुआ, हाउस होल्ड ने अपनी सेविंग इन्वेस्ट की और उसके बदले में रिटर्न गेट किया। फर्म्स ने अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर दी और अगर उनको नीड है तो उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट से लोन बोरो कर लिया, यानी कि उन्होंने लोन ले लिया है। दैट लोन इज कॉल्ड बोरोइंग्स। क्लियर है इतना। देन कम एट नेक्स्ट 3 सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे हम लोग बेसिक सेम रहेगा, यानी कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स का रिलेशन सेम है, हाउस होल्ड और फाइनेंशियल मार्केट का रिलेशन सेम है, सिर्फ हमें क्या ऐड कर देना है, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का हाउस होल्ड से क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड से टैक्सेस ले लेती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड से डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती है, मीन्स इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र पेमेंट करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यानी कि जो पेमेंट आपको कोई काम किए बिना मिलती है, दैट पेमेंट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट। फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए कोई डोनेशन, कोई हेल्प, किसी भी तरह की चीज़ आपको गवर्नमेंट ने बिना काम करे अगर दी है तो उसे कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। तो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है हाउस होल्ड से और नीडी लोगों को ट्रांसफ़र पेमेंट करती है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट विद प्रोड्यूसर्स, तो सेम प्रोड्यूसर्स से गवर्नमेंट क्या करती है, कॉरपोरेट टैक्स लेती है, एंड देन अगर वो उसको कंट्रोल करना चाहती है, यानी कि अगर वो प्रोड्यूसर सेक्टर को कंट्रोल करना चाहती है तो उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, यानी कॉरपोरेट टैक्स लेती है और सब्सिडी उनको देती है। सब्सिडी क्या है, फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को जो फाइनेंशियल हेल्प देती है वो क्या कहलाती है, सब्सिडीज, और हाउस होल्ड को जो फाइनेंशियल हेल्प देती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसफ़र पेमेंट। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज की नीड है तो गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड की तरह प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है
और उसके बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट करती है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट के पास सेविंग है तो गवर्नमेंट भी उस सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, और अगर गवर्नमेंट को नीड है तो वो फाइनेंशियल मार्केट से मनी बोरो भी कर सकती है। क्लियर है ये? दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। यानी कि हमें ये बताना होता है सर्कुलर फ्लो में कि मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे से तीसरे सेक्टर, तीसरे से चौथे सेक्टर, देन अगेन फिर फर्स्ट सेक्टर के पास, देन सेकंड, देन फोर्थ एंड सो ऑन, इसी तरह से सर्कुलेट होती रहती है। जितनी ज़्यादा मनी सर्कुलेट होगी उतना ही इकोनॉमी के लिए अच्छा है। नाउ कम एट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग। ये विदाउट सेविंग वाला पोर्शन हटा दीजिए। दिस इज ओनली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। जब हम 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, अदर कंट्रीज के साथ हर टाइप का रिलेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ होता है। बेसिक कंटेंट सेम है, यानी कि प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड का रिलेशन वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल मार्केट का प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड से वही रिलेशन है। गवर्नमेंट का सेम रिलेशन है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर से। अब सिर्फ हमें बात करनी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। जब हम 4 सेक्टर का फ्लो दिखाते हैं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो रिलेशन है वो हम शो करते हैं हाउस होल्ड से, और उसका रिलेशन हम दिखाते हैं प्रोड्यूसर से। हर सेक्टर में एक एक कंटेंट सिर्फ ऐड होता जाता है, एक एक सेक्टर ऐड हो रहे हैं, बाकी सेम है, यानी कि प्रीवियस सेम है, उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेक्टर हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, गुड्स इंपोर्ट करते हैं और उस गुड्स के बदले में पेमेंट कर देते हैं। गुड्स ले लिए और गुड्स की पेमेंट कर दी। इसी तरह से प्रोड्यूसर के पास एक्स्ट्रा गुड्स हैं तो वो क्या करते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं अदर कंट्रीज़ को, और उस गुड्स के बदले में उन्हें क्या मिलता है, रिसिप्ट। सिमिलरली हाउस होल्ड को भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अब अपने फैक्टर, ज़रूरी नहीं है सारे फैक्टर प्रोड्यूसर को दें, अगर उनके पास फैक्टर्स हैं वो अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदर कंट्री को अपने फैक्टर दे सकते हैं। वो अपने फैक्टर अदर कंट्री को देते हैं, उसके बदले में उन्हें क्या मिलती है, फैक्टर पेमेंट। सिमिलरली अदर कंट्रीज से बहुत सारी ट्रांसफ़र पेमेंट भी हाउस होल्ड को मिलती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो डिफरेंट फॉर्म से हाउस होल्ड और अदर कंट्री में होता है, और प्रोड्यूसर और अदर कंट्रीज़ के मिड में होता है। गवर्नमेंट के मिड में भी होता है अदर कंट्रीज से, बट उसको हम 4 सेक्टर में शो नहीं करते। क्लियर है? दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने आपको बताया विदाउट सेविंग वर्ड यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर है? तो हमने 2 सेक्टर विद सेविंग, विदाउट सेविंग डिस्कस किया, 3 सेक्टर किया एंड देन 4 सेक्टर। नाउ कम एट सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें डिफरेंट सेक्टर की इंडिपेंडेंस पता चलती है कि किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इंटरडिपेंडेंस हमें किससे पता चलती है, सर्कुलर फ्लो से। किस चीज़ के लिए एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देन सेकेंड वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज। हमें इंजेक्शन एंड लीकेज पता चलता है, यानी कि हमें पता चलता है कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एक्सपेंशन में हेल्प करती हैं। इंजेक्शन मीन्स एक्सपेंशन, लीकेज मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एक्सपेंशन में यानी कि इनकम को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं, और यू कैन से कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने में हेल्प
करती हैं। लीकेज मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर को लेस करने में हेल्प करती हैं, वो क्या है? लीकेज। नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज इन टेक्निकल टर्म। Injections are flow variable which cause an expansion in the process of production or process of income generation, that is investment, consumption, expenditure, export, etc. वो सारी एक्टिविटीज़ जो क्या करती हैं? एक्सपेंशन करती हैं, बिजनेस को बढ़ाती हैं, सर्कुलर फ्लो को इंक्रीज करती हैं, वो कहाँ आती हैं? इंजेक्शन में। इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी। कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर करोगे, सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट करोगे, इनकम का इनफ्लो होगा, कंट्री में इनकम आएगी तो डिमांड क्रिएट होगी। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट इंजेक्शन, इंजेक्शन इज फ्लो वेरिएबल which cause a contraction in the process of production और प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन, जो क्या करती है? इनकम जनरेशन या इनकम क्रिएशन या प्रोडक्शन प्रोसेस को लेस कर देती है। फॉर एग्जांपल सेविंग्स, अगर आप सेव करके अपने घर में रखते हो, उस वैल्यू को इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो वो सर्कुलर फ्लो में नहीं आ पाती है और उससे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेस हो जाती है। इंपोर्ट, आप अदर कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हो तो उसके बदले में आपको पेमेंट करनी पड़ती है और वो पेमेंट अदर कंट्रीज़ में चली जाती है, तो उससे भी क्या हो जाता है? लीकेज। टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपसे जो टैक्सेस लेती है वो भी लीकेज है, बिकॉज उससे आपकी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग कैपेसिटी है, वो लेस हो जाती है और आप अब कम डिमांड क्रिएट कर पाते हैं। सपोज आपके पास 100 की इनकम थी, उसमें से आपने 30 के गवर्नमेंट को दे दिया, तो आपके पास अब कितना है? 70 के। तो पहले आप 100 के की डिमांड क्रिएट करते, बट गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लिए हैं उसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? 70 की। क्लियर है? देन साइज ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो की हेल्प से ही हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। कितना सर्कुलर फ्लो हुआ, उसी के बेस पे जो नेशनल इनकम है किसी भी इकोनॉमी की, उसका साइज डिसाइड होता है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी एक कंट्री में हो रही हैं, किस लेवल की हो रही हैं, मोर हो रही हैं, लेस हो रही हैं, कैसी हो रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज हो रही हैं, क्या हो रहा है, किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, किस लेवल की एक्टिविटी हो रही है, वो भी हमें सर्कुलर फ्लो से ही पता चलता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।